अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय बाही अजमान पैलेस होटल एंड सुपर फिक्स ऑटो सेंटर। पाक भारत टकरा जिसका शिद्दत से इंतजार था, आखिर वो दिन आ गया। अब कुछ घंटे, चंद घंटे बचे हैं ये मैच शुरू होने में। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये है वो वेन्यू, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे ये एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा होना है। इसी पर बात करेंगे आज कौन फेवरेट है और दुबई स्टेडियम के बाहर इंतजामात कैसे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनुस मौजूद हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये सारे जो है वो बेहतरीन इंतजामात कर दिए गए हैं। ये दुबई स्टेडियम में इस साल जो है वो एक्स्ट्रा आप कह लें कि सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। तमाम तरह एक प्रॉपर अरेंजमेंट किए गए हैं। 3 टोटल गेट हैं, G1, G2 और G3, जहां से फैंस जो हैं वो अपने टिकट स्कैन करवाने के बाद अंदर जा सकते हैं। और दुबई पुलिस की जानिब से भी इस दफ़ा जो आप कह लें कि जो कायदो ज़वाबत हैं फैंस के लिए, वो भी दिए गए हैं कि फैंस ये चीज़ें नहीं ला सकते। और फैंस को ये कहा गया है, वो चाहे पाकिस्तानी फैंस हों या भारतीय फैंस हों, वो अंदर महज़ब अंदाज में जो है वो मैच देखें और किसी को भी तासबाना जो है वो नारेबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुल्क को जो है वो टारगेट नहीं करना। और एंटरटेनमेंट है, क्रिकेट को क्रिकेट ही समझना है, एक दूसरे को आप कह लें कि हुटिंग नहीं करनी, एक दूसरे का एहतराम करना है। ये दुबई पुलिस और दुबई स्पोर्ट्स सिटी की इंतजामिया की जानिब से कहा गया है। औरंगजेब भाई, सारी दुनिया की नज़रें इस मैच पे थी और कल तक, यानी कि आज सुबह तक भी अगर इंडिया मीडिया देखा जाए तो वहाँ पे यही वावेला मचाया जा रहा था कि ये मैच कैंसिल हो जाएगा, ये मैच नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। अब तो चंद घंटे बचे हैं, इंतजामात पूरे हो चुके हैं, टिकट तकरीबन सोल्ड आउट है, टीम होटल से निकल चुकी है, आने वाली है। कैसे देख रहे हैं आप इस महामुकाबले को? देखिए, ये ऐसी फजूल की बातें थी। मेरे ख्याल में ऐसा कोई खदशा तो था नहीं, क्योंकि टिकट्स यहाँ पे सेल हो चुकी हैं और बहुत अरसा पहले इस मैच का ऐलान कर दिया गया था। ये वैसा सिनेरियो नहीं है जैसा हमने इंग्लैंड में देखा था कि चैंपियंस लीग में शायद इंडियन टीम ने बाइकआउट कर दिया था। ये इंटरनेशनल मैच है, ACC का ये इवेंट है, फिर आगे ICC का इवेंट आना है। तो मेरा ख्याल कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर दुनियाई क्रिकेट सर्वाइव कर सकती है। तो दुनियाई क्रिकेट के लिए इंडिया पाकिस्तान गेम होना बहुत जरूरी है। ये 2 इंडिविजुअल मुल्कों के दरमियान नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत सारे एसोसिएट ममालिक या बहुत सारे एसोसिएट क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जो इसी रेवेन्यू से पैसा इकट्ठा होता है, तो उनके क्रिकेट के मामलात भी चलते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा मुमकिन नहीं था। इंडियन मीडिया जो इस तरह का वबेला करता रहता और इस तरह के झूठे प्रमोट क्रिएट करके तो उनसे व्यूवरशिप वो हासिल करता रहता। तो मेरे ख्याल में इस पर ज़्यादा हमें डिबेट करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया इंडियन मीडिया को जानता है कि किस तरह का इंडियन मीडिया झूठा मीडिया है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया नहीं है, बाकी ममालिक भी हैं। और एशिया कप जो है वो इसकी रवायत आप कह लें कि ये बहुत पुरानी है और इसकी एक तारीख है। इसमें बाइकआउट करना कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं बात करूं फेवरेट कौन सी टीम है, पाकिस्तान या इंडिया, आपको क्या लगता है? आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्या कहते हैं? ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, वैसे तो T20 के बारे में प्रेडिक्ट नहीं किया जाता, लेकिन आपकी क्या राय है, कौन फेवरेट होगा? अगर देखा जाए तो इंडियन बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग मुझे नजर आएगी, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, जिस तरह पाकिस्तान ने 2 दफा टीमों को 70 रन से नीचे आउट किया है, सुफियान मुकीम जिस तरह फॉर्म में, अपरार हैं उनके साथ नवाज की जिस तरह फॉर्म में, फिर शाहीन शाह आफरीदी और फिर आपका सलमान अली आगा पार्ट टाइमर कह लें या फिर साइम अयूब, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। अगर इंडिया का थोड़ा सा एडवांटेज बैटिंग का है तो पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज जो है वो बॉलिंग का है। फिर पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पे खेल चुका है। पिछले 20 दिन से यहाँ पे ICC एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस सेशन है, फिर यहाँ पे 2 सिनेरियो बेसिस मैचेस है। तो इन सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान यहाँ पे फेवरेट है और पाकिस्तान की बॉलिंग और इंडियन बैटिंग का आज मुकाबला होगा। पाकिस्तानी बॉलिंग और इंडियन जो है वो बैटिंग का मुकाबला होगा। लेकिन औरंगजेब, इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है। कुलदीप यादव हो, वरुण चक्रवर्ती हो, या उनके साथ जसप्रीत बुमराह हो, उनके साथ हार्दिक पांड्या हो, बॉलिंग तो उनकी भी तगड़ी है। नो डाउट इंडियन बॉलिंग जो है जसप्रीत बुमराह की होते हैं, कुलदीप यादव स्पेशली मंशूर करें, चक्रवर्ती हैं, बॉलिंग उनकी कभी भी नरम नहीं है। लेकिन मैं ये जब अब कंपेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया की बॉलिंग से इस वेन्यू के ऊपर, स्पेशली इस वेन्यू की बात करूँ तो थोड़ी सी पाकिस्तान मुझे स्ट्रांग नजर आ रही है। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो लंबे अरसे से T20 खेलता हुआ रहा है। इंडिया जो है वो तकरीबन 35-40 दिन के गैप के बाद आ रहा है। फिर देखा कि इंडिया ने बड़ा स्ट्रगल किया था जब वो श्रीलंका के अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग खेले थे, तो उसमें T20 में उनको शिकस्त हुई थी। तो ये देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम फेवरेट है। पाकिस्तान की बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है। बैटर पाकिस्तान की उस तरह की परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज टॉप ऑर्डर हमारा खास करके टॉप 3 की बैटिंग करे, क्योंकि अब मोहम्मद आरस टॉप 3 में आते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के टॉप 3 में से एक आज मैच विनिंग इनिंग्स खेलेगा।
कौन लगता है आपको? आपका तज्जिया क्या कहता है आज कौन? मुझे बहुत ज्यादा भरोसा आज साइम अयूब और मोहम्मद हारिस पे है कि वो कुछ अन्याय करेंगे। साहबजादा फरहान? साहबजादा फरहान भी अच्छी टच में है। साहबजादा फरहान का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छे खेलते खेलते एक अजीबो गरीब शॉट मार कर वो आउट हो जाते हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि साहबजादा फरहान भी लंबे स्कोर करें, लेकिन मुझे लगता है कि साइम अयूब और मोहम्मद हारिस। औरंगजेब भाई, फखर जमान की भी इंडिया के खिलाफ तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छी इनिंग्स खेलते हैं, तो जिम्मेदारी एज ए सीनियर प्लेयर उन पर भी आयद होती है। फखर जमान ने स्टाइल नेशन सीरीज में भी बहुत अच्छा खेला। आखिरी मैच में भी उन्होंने, वो अच्छे टच में तो नहीं लग रहे थे, लेकिन आखिरी मैच में भी कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी और उस पर उन्होंने अच्छा खेला। और फखर जमान तो मैच विनर है, सारी दुनिया को पता है कि पूरी पाकिस्तान की टीम एक तरफ और फखर जमान एक तरफ। और फखर जमान ने इस वेन्यू के अंदर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो इनिंग्स खेली थी और मिचेल स्टार्क के वो 2 छक्के मुझे भी आखिरी ओवर में याद हैं, तो मुझे लगता है कि फखर जमान तो मैच विनर हैं ही हैं। फखर जमान तो मुझे लगता है परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनके साथ कोई 1-2 ऐसे होने चाहिए जो पार्टनरशिप करें। थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड होगी स्पिन पे तो पाकिस्तान लंबा स्कोर कर सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया औरंगजेब आपका। आप शैडो में जाएं और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अभी भी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 44-45 है। हल्की सी हवा जो है वो चलना शुरू हुई है और यहाँ पे शायकीन के आने का जो सिलसिला है वो एक्सपेक्ट जो किया जा रहा है वो 3:30 बजे गेट ऑफिशियली यहाँ इस मैच के ओपन होने हैं। 6:30 बजे मकामी वक्त पे ये मैच शुरू होना है, तो मैच से 3 घंटे पहले जो है वो शायकीन के लिए ये गेट्स ओपन किए जाएंगे। अभी तकरीबन 2:30 बजे हैं, 2:30 हुए हैं और 4 घंटे अभी भी मैच में बाकी हैं। शायकीन अभी दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि गर्मी है और ये स्टेडियम भी दुबई सिटी से काफ़ी बाहर है, दूर है। तो जैसे ही 2 बजे के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 3 बजे के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे ही 3:30 बजे गेट ओपन होंगे तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो स्टेडियम आना शुरू हो जाएगी। और अगर इस मैच के टिकट्स की बात करूं तो कल तक जो टिकट्स अवेलेबल थे वो सिर्फ वीआईपी या जो हॉस्पिटैलिटी के टिकट्स हैं वो सिर्फ अवेलेबल थे। जनरल टिकट्स, प्रीमियम हो, प्लैटिनियम हो, पवेलियन हो, वो सारे टिकट्स सोल्ड आउट हैं। तो आज तवक्को की जा रही है 20,000 प्लस जो शायकीन क्रिकेट हैं वो आज इस स्टेडियम में इस एशिया कप के तारीखी पाक भारत टाकरे को देखेंगे। इंतजामात बहुत बेहतरीन है, हमेशा की तरह दुबई स्पोर्ट्स सिटी की जानिब हो या दुबई गवर्नमेंट की जानिब से हो, दुबई पुलिस की जानिब से हो, तमाम तर इंतजामात जो हैं वो बड़े बेहतरीन यहाँ पे किए गए हैं। और एक वॉक थ्रू गेट्स भी यहाँ पे बनाए गए हैं और प्रॉपर आप फेंस लगा के जो है वो शायकीन के रास्ता भी पूरा एक बनाया गया है। ट्रैफिक भी साथ साथ चल रही है। G1, G2, G3 गेट्स हैं। अपने टिकट के हिसाब से शायकीन जो है वो अपने अपने गेट से अंदर जाएंगे। एशिया कप के इस पाक भारत टाकरे में मैं आपके साथ यहाँ से इस पाक भारत टाकरे को लेकर तमाम जो एक्सक्लूसिव नशरियात है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से मैं वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। और ख़ास बात यह है कि अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें नौजवान टीमें हैं। दोनों टीमों में, पाकिस्तान हो या भारत हो, दोनों टीमों में बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं जो पहली दफ़ा एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। सलमान अली आगा भी वो कैप्टन है जो पहली दफ़ा इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं। मैं आपको यहाँ से तमाम तर अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।